साथियों, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जहां अन्नदाता 5 किलो अनाज के लिए राशन की लाइन में खड़ा होता है। किसान जो खेतों में दिन भर काम करता है, अपना पसीना बहाता है, इस ठिठुरती ठंड में भी क्या करता है, अपने खेतों में सिंचाई करता है। मतलब विषम परिस्थितियों में भी किसान क्या करता है, लगातार रात दिन लगा रहता है। और मिलता क्या है? पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। सोचिए, पूंजीपतियों ने देश में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो किसान रात दिन अनाज उगाएगा वही पेट भर भोजन नहीं पाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर चाहिए कि किसानों की दशा एकदम सम्मानित हो, प्रतिष्ठित हो, व्यवस्थित हो। वहां किसानों को इतनी हेय की दृष्टि से देखा जाता है। यह स्थिति है। शीशे के महल में बैठे हुए लोग किसानों की दशाओं पर बात करते हैं। वही किसान जब चला जाता है कभी जैसे लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले ऐसी नजरों से उसे देखते हैं कि किसान अपने आप में शर्मिंदा हो जाए। जबकि क्या करता है कि उनके पेट में जो रोटी होती है ना, शीशे में बैठे लोगों की, वही किसान उपजाता है। किसानों से नफरत है और खाना उन्हीं का अनाज है। इतनी घटिया दशा है। सरकार और पूंजीपति वर्ग ने मिलकर के इस देश में किसानों का जितना ज्यादा शोषण किया है, उतना युगों युगों तक कोई किसी का नहीं किया रहा होगा। और हम सब किसानों के पक्ष में आवाज तक नहीं उठाते। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अभी समय है, हम सबको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसान नहीं होते तो कोविड एक महामारी थी। कोविड में जो लोग मरते, उसके बाद भोजन के लिए कोविड से ज्यादा लोग मर जाते। लेकिन वो तो चले किसानों की, कि भूख की वजह से कोई नहीं मरा। समझ रहे हैं? इसलिए समय है हम लोगों के पास, हमें अन्नदाताओं के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये जो इनके लिए रणनीतियां तैयार करते हैं सरकार के लोग और पूंजीपति लोग, इनका खंडन करना होगा। और नीतियों को तैयार करने में किसानों को बैठाना चाहिए। किसान की नीतियां तैयार करना है तो किसान तैयार करे ना। पूंजीपति कौन होता है तैयार करने वाला? ये सब तो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। इनके तो मन में हमेशा से पाप रहा है।